तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी फंड। ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। ठीक है, व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई एवरीवन नीड्स वन। क्यों सबको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। हाउ मच टू सेव, कितना पैसा रखना है इमरजेंसी फंड में। वेयर टू कीप इट, और रखना कहाँ है। और यूज कब करना है। और बिल्डअप कैसे करना है इमरजेंसी फंड। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर लाइफ अनसर्टेनिटीज। ये है आपकी इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन। इमरजेंसी फंड क्या है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर लाइफ अनसर्टेनिटीज, प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक्स। ठीक है, कोई अचानक से फाइनेंशियल बर्डन आ गया, कुछ ऐसा खर्चा आ गया जो प्लान नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जब अकाउंट में पैसे होते हैं ना यार, पीस ऑफ माइंड तो रहता है, एक थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कीप्स यू ऑन ट्रैक विद योर गोल्स। ठीक है, तो आपके जो गोल्स है ना, क्योंकि मान लीजिए कभी खर्चा कम ज्यादा हो गया तो आप वो चीज में इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो चीज चलती रहेगी, बिकॉज आपके पास इमरजेंसी फंड है, कोई बातचीत हो जाए तो आप अपने गोल पे निश्चिंत होकर फोकस कर सकते हैं। हेल्प यू अवॉइड डेब, उधारी से आप बच सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, डेब बहुत खराब चीज है, हमें नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट इफ एन इमरजेंसी विल हैपन, इट्स व्हेन बी प्रिपेयर्ड नॉट स्केर्ड। इट्स नॉट इफ एन इमरजेंसी विल हैपन। सी, ये वो नहीं है कि इमरजेंसी विल हैपन। इट्स नॉट इफ एन इमरजेंसी विल हैपन, ये तब नहीं कि जब इमरजेंसी होगी। इट्स व्हेन बी प्रिपेयर्ड नॉट स्केयर्ड, आपको तैयार रहना, पहले से डरना नहीं है। ठीक है, तो इमरजेंसी होगी ही ऐसा मान के नहीं चलना है। ठीक है, बट आप प्रिपेयर रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी ये फील कराएगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके। चलिए अभी शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। एन इमरजेंसी फंड इज ए पूल ऑफ फंड। ठीक है, एक तरह का पूल ऑफ फंड है, सॉरी फंड ऑफ पूल है मनी का, जो कि हम अपने अकाउंट्स में या कहीं रखते हैं टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल इमरजेंसीज। ये वैकेशंस के लिए नहीं है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए नहीं है, कोई गैजेट्स खरीदने के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है। ये है मेडिकल इमरजेंसीज, बिकॉज जेन्युइन खर्चा है भाई, वो आपके हाथ में नहीं है। अचानक से आ गया, जॉब लॉस हो गई, ठीक है, वहां आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है। और कार, होम रिपेयर्स, ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन हो गया कार के लिए, या कोई घर का ऐसा काम आ गया अचानक करवाना ही है, वहां आप यूज कर सकते हैं। और अनदर अनएक्सपेक्टेड फंड्स, बट एंटरटेनमेंट और वो सब चीजों में आपको ये यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये सबको क्यों चाहिए। देखिए लाइफ तो अनसर्टेन है, ठीक है, इमरजेंसी फंड एक्ट एज योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, क्योंकि फाइनेंशियल ऐसी चीज है ना, मेंटली बहुत परेशान करता है। अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं है तो फाइनेंशियल चीजें बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, आपके रिलेशन, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। तो इसको कब देखो, जब जॉब लॉस हो गया तो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई घर का अचानक से रिपेयर आ गया, बिजनेस में या इनकम में लॉस हो गया, और हाई डेप इंटरेस्ट, अचानक से आप फिर वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे जो पर्सनल लोन लेते हैं ना, 10 12 13% पे, उससे बचेंगे आप। कई लोग तो उससे भी महंगे 15 20% तक ले लेते हैं। तो विदाउट एन इमरजेंसी फंड यू मे हैव टू रिलाई ऑन क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, लोन या बोरो फ्रॉम अदर एट हाई कॉस्ट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स का एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खराब भी नहीं है। तो हाउ मच टू सेव, सेव कितना करना है। ठीक है, जनरली सेव इनफ टू कवर योर एसेंशियल एक्सपेंसेस। एसेंशियल एक्सपेंसेस को आपको कवर करने के लिए सेव करना है कितना, 3 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, अगर आपकी सैलरी पे आप काम करते हैं, तो 3 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस आपको एटलीस्ट सेव रखना है। ठीक है, 3 महीने का खर्चा जो आपका, और वो खर्चा रेगुलर खर्चा होना चाहिए, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया। ठीक है, वो कौन सा खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिचार्जेस, कोई अदर इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन है,
आपका, ठीक है। फूड के एक्सपेंसेस हो गए, राशन, ठीक है, और हाउस रेंट हो सकता है, ठीक है। ये रेगुलर है, ये जेन्युइन है, ये होने इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। तो आपको ये लेके चलना, ये नहीं कि आप अपना मोबाइल खरीद रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो आपका सर्वाइवल से लेना देना नहीं है, बट बस शौक से खरीद रहे हैं। तो इमरजेंसी फंड शौक के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर 6 मंथ, अच्छा, 6 मंथ के एक्सपेंसेस अगर आप रखेंगे तो आइडियल रहते हैं ज्यादातर लोगों के लिए। अपनी 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं, आप अपना एक्सपेंसेस को टोटल करिए। सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जी 3000, हाउस रेंट आपका 10,000 है, ठीक है। रिचार्जेस 1000 रुपए के रिचार्ज हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन है आपकी जी 2000 रुपए की किसी और चीजों के। फूड में आप 10,000 रुपए महीने का आपका राशन वगैरह खर्चा आता है, फ्रूट सब्जियां मिला के 5,000 और लगा लो, ठीक है। तो 20, 25, 5, 30 और 31, तो ये 31,000 हो गया, ठीक है। 31,000 हो गया, तो 31,000 इंटू 3 महीना तो सैलरीड वालों को रखना ही रखना है, ठीक है। मतलब 93,000 आइडियल रहता है, ये 6 मंथ का रखना चाहिए। तो 6 मंथ के लिए 1,86,000 आपको रखने ही रखने हैं अपने एक अलग बैंक अकाउंट में, ठीक है। और 9 से 12 महीने के एक्सपेंसेस आपको रखने हैं कब, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, ओनर है, अनस्टेबल इनकम है। बिकॉज आपको पता नहीं कि आपका काम अब अगला कब चलेगा, आपकी इनकम कब आएगी, सेल्स कब बढ़ेगी। तो उसमें ज्यादा आपको एक मार्जिन चाहिए, सेफ्टी नेट चाहिए। और 18 से ज्यादा महीने का अगर आपके पास एक्सपेंस है, इफ इनकम इज हाईली इरेगुलर, अगर बहुत ही ज्यादा इरेगुलर इनकम है, और या फिर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, इरेगुलर इनकम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। और मतलब सेक्टर भी जो है ना उसका वीक सेक्टर ही है, मतलब वहां पे बहुत जल्दी ले ऑफ कर देंगे या ऐसा कुछ है, कोई भी तरह के हो गए हैं, ठीक है। तो और भी जिनको बहुत लगता है कि उनका काम में सीजनल है या बहुत कभी भी कुछ भी डाउन आ जाता है, तो उसको 18 महीने प्लस की सेविंग्स रखनी है। हाउ टू कैलकुलेट, बता दिया आपको, रेंट, फूड, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ईएमआई। हाँ, ईएमआई भी अपनी कैलकुलेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मंथ से मल्टीप्लाई करके इमरजेंसी फंड पहले अपना पूरा करिए, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी पढ़ते हैं वेयर टू कीप इट, रखना कहाँ है अभी ये। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सेविंग्स अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, एफडी होती है, स्वीप इन एफडी आती है, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसे। शॉर्ट टर्म एफडी कर सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म एफडी, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या है, जैसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसके फायदे ये है, रिटर्न बहुत कम है इसका, सुटेबिलिटी स्मॉल फंड्स के लिए तो अच्छा है। अगर म्यूचुअल फंड में रखते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड में, तो लिक्विडिटी इसकी भी हाई है, 1 से 2 दिन में पैसे वापस आ जाते हैं। और रिटर्न्स जो है इसके मॉडरेट ही हैं, 3 to 7% है, जो हाईली लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा है। स्वाइप इन एफडी है, ऑटो स्वीप एफडी, लिक्विडिटी बहुत है, इंस्टेंट आ जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे अकाउंट में कटती रहते हैं। और रिटर्न भी इसका ठीक है, सेविंग्स अकाउंट से अच्छा है, 4 से 6%, अच्छा ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म एफडी अगर अप टू 1 ईयर कराएंगे, रिटर्न तो अच्छा है इसका, ठीक है, 7% के आसपास दिखा रहा है। लिक्विडिटी इसकी मीडियम है, क्योंकि थोड़ा अर्ली एग्जिट के लिए पेनल्टी भी लगती है, और आइडियल थोड़ा कम ही है ये, लोअर लिक्विडिटी की वजह से। तो अवॉइड इन्वेस्टिंग योर इमरजेंसी फंड इन स्टॉक्स में नहीं करना है, ठीक है, रियल एस्टेट में नहीं करना है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं करना है, ठीक है। आप सोचो जी, मैंने तो एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े थे, आपने ये प्लॉट में डाल दिए, कोई मान लो 7-8 लाख रुपए का आपने प्लॉट ले लिया। अरे भाई, जब आपको जरूरत पड़ेगी ये इमीडिएट नहीं बिकेगा, ठीक है। फिर आप बार्गेनिंग करेंगे, पता चले 5-6 लाख में निकल रहे हो बेच के, लॉस हो जाएगा। ये लिक्विड नहीं है बिल्कुल भी, जमीन है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था आपके टाइम में, आपको लगा हाँ भाई सही है, मेरा तो पैसा इधर पड़ा हुआ है, जरूरत हुई तो निकाल भी लूंगा, पर आपको जब जरूरत थी तो ये आपका इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे,
और अभी स्टॉक्स के प्राइसेस यहाँ पे हैं, तो भाई आप कहाँ से निकलोगे, पता नहीं ये कब वापस ऊपर आएगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, पता चले कि जरूरत कल है और पैसा आपको मिल नहीं रहा है या फिर बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ रही है। ओके, व्हेन टू यूज इट, यूज कब करना है? यूज योर इमरजेंसी फंड ओनली फॉर रियल इमरजेंसीज। ठीक है, रियल इमरजेंसीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस है ना घूमने जाना है या कहीं कुछ खरीद लें। यूज इट फॉर जॉब लॉस या बिजनेस लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यूज करिए। क्रिटिकल होम रिपेयर, क्रिटिकल होम या कार रिपेयर, ऐसा नहीं कि कार मॉडिफाई कराने लगे जी, मॉडिफाई नहीं करानी, कोई ब्रेकडाउन हो गया कुछ वैसे टाइप का काम। और एनी अदर मेजर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। डू नॉट यूज फॉर रेगुलर मंथली एक्सपेंस के लिए कभी भी यूज मत करना। वेकेशन या ट्रिप्स के लिए कभी यूज मत करना। ठीक है, शॉपिंग और लाइफस्टाइल अपग्रेड्स बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी अपग्रेड यहां से नहीं करना है आपको। इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज यहां से नहीं निकालनी है। यूज इट, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन रीफिल। ठीक है, ये देख लीजिए, रीफिल, आपको रिफिल करना है ये, यूज करने के बाद आपको रिफिल करना है, ऐसा नहीं कि और एज सुन एज पॉसिबल बस यूज करके दोबारा वो खाली पड़ा हुआ है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें से किसी को भी डेब, ठीक है, माने उधार, ऐसा ना हो कि किसी अपने फ्रेंड की मदद आप इसमें से कर दें, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। मैं कर चुका हूँ, ये बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, पता नहीं मैंने ज्यादा विश्वास कर लिया था, तो मैंने वहां से उसकी मदद कर दी और वहीं से मेरे साथ काम खराब हो गया। ठीक है, तो कभी भी इमरजेंसी फंड में से आपको दोस्त की मदद नहीं करनी है। ठीक है, ये आपकी खुद की लाइफ के लिए है। चलिए, हाउ टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, अब बनाना कैसे है? देखो, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, ऑटोमेट कर दीजिए। सबसे पहले तो छोटी सी रकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई, है ना। और सबसे अगेन ये चीज आ गई, मेरे हर वीडियो में ये बात आ जाती है, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। ठीक है, पहले तो आपको गोल सेट करना है कि कितने आपका मंथली एक्सपेंस है, कैलकुलेट करिए। ठीक है, मंथ वाइज, फिर कितने मंथ के लिए सेव करना है, उसका अमाउंट एक डिसाइड होगा। फिर छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि कितने टाइम में ये होगा, रेगुलरली तो करना ही है, हर मंथ। ठीक है, ऑटोमेट कर दीजिए उसको। ठीक है, तो आपको ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। ऑटो ट्रांसफर कर सकते हैं और इमरजेंसी फंड के लिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर वो मंथ का आपको खर्चा करना है। रिव्यू एंड ग्रो, इंक्रीज योर फंड एज योर इनकम ग्रोस। ठीक है, आज अगर अगर आप 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपका खर्चा है मान लो महीने का 15,000, तो 3 महीने के लिए आपने 45,000 बचा लिए। ठीक है, लेकिन कल के दिन आपकी तनख्वाह हो जाती है 50,000, ठीक है, और आपका खर्चा हो जाता है 30,000 महीना, तो उस हिसाब से आपको 2 लाख रुपए के आसपास बचाने हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको अपनी इमरजेंसी इनकम, सॉरी, फंड जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, की टेक अवेज क्या है, यहाँ से हम क्या क्या लेके सीख सकते हैं अभी। इमरजेंसी फंड जो आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइफ अनसर्टेनिटी से आपको बचाएगा। 3 से 12 महीने की एसेंशियल एक्सपेंसेस की इनकम जरूर सेव कीजिए। सेफ और लिक्विड ऑप्शंस में ही रखिएगा इसको, लो रिस्क ऑप्शंस में ही रखना अपना इमरजेंसी फंड। ओनली रियल इमरजेंसीज के लिए यूज करना। रीबिल्ड इट आफ्टर एवरी यूज, हर यूज के बाद इसको रीबिल्ड करिए। ठीक है, और पीस ऑफ माइंड इज प्राइसलेस, बिल्ड योर सेफ्टी नेट टुडे फॉर अ सिक्योर टुमारो। पीस ऑफ माइंड की कोई कीमत नहीं है, इसलिए अपना सेफ्टी नेट आज ही बनाइए। तो एक क्विक रेफरेंस है, इमरजेंसी फंड क्या है? मनी सेव्ड फॉर इमरजेंसीज। क्यों चाहिए? टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। कितना चाहिए? 3 से 12 महीने का। कहाँ रख सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड फंड में, एफडी, शॉर्ट टर्म एफडी। व्हेन टू यूज इट? ओनली फॉर रियल इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इमरजेंसी फंड के ऊपर, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।